that I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब का इनकाद ऐवान सदर में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और विफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सरफराज डोगर की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकरीर। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर उनकी तकरीरी की। आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी को मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। आर्टिकल 255 की शिक 2 में तरमीम की गई, जो मौजूदा मुद्दत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी। विफाकी आईनी अदालत के जजेस के लफबरदारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाकिर नशफी, जस्टिस आमिर फारूक ने हलफ उठा लिया। जस्टिस करीम आगा खान, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन भी हलफ उठाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के बायस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत की। तकरीब हलफबरदारी का इनकाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुआ। आला अदलिया के जजेस और वकला की शिरकत। विफाकी आईनी अदालत का सदर दफ्तर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कायम होगा, जहां चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार हुई थी, उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी अदलिया ने क्या रोल जो है वो अदा किया। ये कैंगरू कोर्ट्स बना के जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में भयानक और से आ रहा। माजी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। ये सिलसिला पनामा केस से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस साजिश को अमली जामा पहनाया। नाअहली फिर नाअहली की मुद्दत केस में बेंच बनाए गए। इन बेंचों में साकिब निसार की सरबराही में चंद मखसूस जजेस शामिल होते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। बानी पीटीआई के बनी गाला जायदाद केस, डैम फंड में भी यही जजेस नजर आए। नवाज शरीफ का केस चलता तो ये अपने घर वालों को भी बुला लेते कि देखना हम क्या करते हैं। ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर भी निशाने बोले। नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश हुई, उनकी गैरत नहीं जागी। कहा जाता है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब उन्हें फैसला करना होगा, पाकिस्तान के साथ है या दहशतगर्दी के साथ। बानी पीटीआई के दौर में चोरी और डकैती का बाजार गर्म था। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा अक्सरियत चाहती है बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा शुरू होगी। 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ की तजवीज पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात होंगे। 27वें आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम 1973 के आईन पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन गई। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं तरमीम की मंजूरी देकर कानून की शक्ल दी। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद तरमीम मुल्क भर में नाफिजुल अमल है। आईनी तरमीम में 8 इजाफी तरमीम मुतारिफ कराई गई। 4 शिकें हटाकर 4 शामिल की गई। कौमी असम्बली सेनेट के ऐवानों ने कसरत राय से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। JUI तरमीम की मुखालफत की, जबकि तहरीक इंसाफ ने वोटिंग का बाइकआउट किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुतफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजवीज़ रूल्स में शामिल की गई। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। मुसव्वदा साजी और एतराज़ात के इज़ाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिल गया। इजलास ने सुप्रीम कोर्ट
रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान, जस्टिस नईम और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसव्विदा तैयार किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का पूरा फैसल राठौर के नाम निकल आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी कानून साज असम्बली में पेश। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल राठौर को उम्मीदवार नामजद किया गया। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान के दस्तखत। सेक्रेटरी असम्बली की गैर मौजूदगी में तहरीक स्पेशल सेक्रेटरी को जमा कराई गई। नून लीग अदम एतमाद में शामिल होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने अमले से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, आजाद कश्मीर से हमारी खुसूसी वाबस्ती है, फैसले मुशावरे से करते हैं। फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर नामजद किया है। उम्मीद है कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला बेहतर साबित होगा। ये फैसला कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए किया गया है। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसला कश्मीर को तरजीह दी। आजाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर से हल करना होगा। पीपल्स पार्टी के हर दौर में मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया गया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में मुलव्वस सहूलतकार पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में खवारिज के 4 मुआविन दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना का एतराफ। टीटीपी कमांडर सईदुर रहमान ने टेलीग्राम से खुदकुश हमले की हिदायत की। साजिदुल्लाह को खुदकुश बमबार उस्मान कारी की तस्वीर भेजी ताकि पाकिस्तान में उसे वसूल कर सके। उस्मान कादरी नगरहार का रिहायशी था। साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में ठहराया। अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचाई। कानून नाफिज करने वाले इदारे को ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाने के लिए खुदकुश हमला किया गया। टीटीपी हमलावर और हैंडलर से राब्ते में रही। वाकये में मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा गया। ऑपरेशन कमांडर और 3 दहशतगर्दों से मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के। इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ताजिक वज़ीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्नल जनरल साबरजादा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सलामती, 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन का मौजूदा अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इज़हार तरबियत। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ पाकिस्तान और श्रीलंका का मौक़िफ़ यकसां। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें यकजहती की अलामत बनकर उभरी। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में अमन, दोस्ती और ताउन को मजबूत किया। 1996 में कशीदा हालात के बायस कई बैनुल-अक़वामी टीमों ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत श्रीलंका का दौरा किया। वसीम अकरम ने कहा था, कौमी टीम ने बगैर हिचकिचाहट श्रीलंका के दौरे की हिमायत की। श्रीलंका के लोग खेल से गहरी मोहब्बत रखते हैं। आज पाकिस्तान में चैलेंजेस के बावजूद श्रीलंकन टीम ने दौरा जारी रखा। पाकिस्तान मेहमान टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा देते हुए फूड प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रखी है। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। कौमी टीम 2 तब्दीलियों के साथ खेल रही है। शाहीन शाफरीदी इंजरी के बायस दूसरे मैच का हिस्सा नहीं। फहीम अशरफ भी स्क्वाड से आउट। मोहम्मद वसीम और इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया गया। 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार के बावजूद मेहमान क्रिकेटर्स ने जरूरतमंदी का मुजाहरा किया। वापस जाने के बजाय टीम ने क्रिकेट के मैदान आबाद करने को तरजीह दी। सैफरी की सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू। फिजिकल टिकट कल दोपहर 3 बजे से फरोख्त होंगी। 3 मुल्क की सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। जनरल इंक्लूयर के टिकट की कीमत 200, फाइनल के लिए 300 रुपये मुकर्रर। फर्स्ट क्लास इंक्लूयर के लिए 300 और फाइनल मैच का टिकट 400 रुपये में दस्तयाब। प्रीमियम VIP इंक्लूयर, PCB गैलरी, प्लाटिनम बॉक्स और फायर एंड बॉक्स के टिकट भी दस्तयाब होंगे। सिंध में 35वीं नेशनल गेम्स के लिए मज़ार-ए-कायद पर तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। रैली मज़ार-ए-कायद से साहिल तक निकाली जाएगी। खेलों की मशल को क्रूज पर ले जाया जाएगा।
नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। सदर मुमलिकत बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। इमरान अली शाह का कहना है नेशनल गेम 6 से 13 दिसंबर तक कराची में शानदार अंदाज में मुनक्किद होंगे। कराची के 24 मुख्तलिफ मकामात पर 34 खेलों के मुकाबले होंगे। 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल शिरकत करेंगे। 25 ओलंपिक और नॉन ओलंपिक गेम्स होंगी। लगता है बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा महकमा माहौलियात की टीमें भी वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करने पर नाराजगी का इजहार। रिमार्क्स दिए एक इदारा आकर कहता है कि हमने मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया। ये तो जिम्मेदारियां एक दूसरे पर आयद करने वाली बात है। कूड़ा करकट खाली जगहों पर फेंक के जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान और रूस का एशिया में सलामती के मसाइल पर दो तरफा मुशावरती इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन ने एशिया पैसिफिक में सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बामी ताउन के मुमकिन शोबों समेत मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई इत्तेहादी और शराकत दारियों को दरपेश चैलेंजेस भी ज़ेर गौर आए। बातचीत को सालाना बुनियादों पर मुनक्किद करने पर इत्तफाक। हमास को एक और यरगमाली की लाश मिल गई। रेड क्रॉस ने लाश हवाले कर दी। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनुस और रफा पर भी बमबारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज के मुजालिम ना रुक सके। घर घर छापों के दौरान 40 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग से एक कमसिन शहीद हो गया। यहूदी आबादकार भी बेलगा मस्जिद को शहीद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा को अमरीका जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक तैमूर सलीम झगड़ा का नाम PNIL में है। KP के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा को अमरीका जाने से रोक दिया गया।